उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। योगी सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, लेकिन बजट सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी ने इस सत्र का विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जो आज से शुरू हो रहा है, बजट सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी का विरोध वो भी बुलंद हो गया है। विधान भवन में धरने पर बैठ गए समाजवादी पार्टी के विधायक। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लखनऊ में विधानसभा परिसर है, वहीं पर देखिए किस तरीके से धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहां समाजवादी पार्टी के विधायक। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाकर ये विरोध कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस पर चर्चा समेत कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार की घेराबंदी कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा करवाई जाए। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लखनऊ विधानसभा परिसर वहीं धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दे कई हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार की घेराबंदी की तैयारी में। ऐसे में वो दिव्य भव्य महाकुंभ और उस महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसी भगदड़ को लेकर, आंकड़ों को लेकर सरकार सच नहीं बता रही, ये मुद्दा है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी योगी सरकार की घेराबंदी कर रही है। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी को हार मिली और बीजेपी के उम्मीदवार जीते, उस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार की घेराबंदी करने की फिराक में है। सत्र शुरू होने से पहले ही जहां चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है, वहीं उसके सामने ही समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं और यहीं पर हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा वीरेश के पास ही आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से आक्रामक घेराबंदी की योगी सरकार की तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है। तेवर विधायक क्या दिखा रहे हैं वीरेश? देखिए, रूप और रंग अलग अलग हैं और विरोध के जो स्वर हैं वो भी अलग अलग हैं। और कोई अस्थि कलश लेकर आया है, कोई बैनर, कोई पोस्टर और कोई टोपी लगाकर, कोई अखिलेश यादव जिंदाबाद, कोई मुलायम सिंह अमर रहे और सरकार विरोधी नारों के साथ माता प्रसाद पांडे विपक्ष के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक। मुख्य सचेतक कमाल अख्तर के साथ साथ बहुत ही फायर ब्रांड के लीडर हमारे साथ हैं। भैया, ये अस्थि कलश लेके आए हो आशुतोष जी, क्या है? जिस तरह से लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इस तरह से उपचुनाव में लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे। तो ये देखिए, ये बाबा जी भी धरने पे बैठे हैं। बाबा, क्या है ये विरोध? सरकार, ये विरोध ये है, कुंभ में हजारों लोग मरवा दिए सरकार ने, इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। सनातनी परंपराओं का सत्यानाश कर दिया, सारे देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहती है, सारे देश को तोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। अरे भाई, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए, ये जो नेतृत्व आप कर रहे हैं किस बात का विरोध है? तो सरकार के नीतियों का है, सरकार के कार्यकलापों का है। सरकार ने कहा था कि विश्व आधारित सुविधा हम कुंभ में देंगे। कुंभ की जो हालात है वो आपके सामने है। महंगाई आसमान छू रहा है, कानून व्यवस्था खराब है, छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, तमाम बातें हैं जिसको लेकर इसका विरोध है। भैया अमिताभ जी, कानपुर वाले बताइए किस बात का विरोध कर रहे हैं? सरकार झूठी आंकड़ेबाजी कर रही है। आज तक इतने बड़े आयोजन में सरकार ये नहीं बता पाई कितने लोग घायल हुए, कितने लोग व्रत हुए, कितने लोग गायब हैं। और सरकार खाली अपनी भीड़ थमाने का काम कर रही है और सभी जनता से जुड़े मुद्दों पे, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे बिजली, बेरोजगारी, महंगाई, हर मोर्चे पे सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसलिए झूठी आंकड़ेबाजी की सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत आक्रामक रुख है आप लोगों का। अब सरकार जब नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं आवाज तेज करनी पड़ती है, यही लोकतंत्र की व्यवस्था है। मैडम, क्या है विरोध? बोलेंगे कि मुस्कुराएंगे केवल? चलो भाई, आपको ये सरकार जो अभी कुंभ का इतना बड़ा आयोजन है उसमें आंकड़े
उनके तो बता दे दिए कितने लोग आए, कितने करोड़ आए, लेकिन जो मृतक हुए उनके आज तक इन्होंने आंकड़े नहीं दिए। ये झूठी सरकार है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, संविधान विरोधी है और पूरी तरह मनमानी तानाशाही पे। अरे तो किसी की समर्थक भी तो है। किसकी समर्थक है? बताइए, खाली विरोधी है? पूरी तरह ये पैसे वालों की समर्थक है। अच्छा भाई, बता दिया इन्होंने, पैसे वालों की समर्थक सरकार है। ये देखिए भांति भांति के रंग हैं। कमाल अख्तर जो है मुख्य सचेतक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कमाल अख्तर साहब, क्या है, मोबाइल देखते रहेंगे कि विरोध भी करेंगे? क्या देख रहे हैं मोबाइल पे? मुख्य सचेतक है, मोबाइल ताक रहे हैं। क्या है विरोध? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठे आंकड़े देकर। जिस तरह से नौजवान बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान सड़कों पर है, छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं है और किसानों के लिए अच्छी सुविधा, न बिजली, न पानी, न खाद, ये सारी चीजें हैं जो जन विरोध हैं। उसका विरोध हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं और सदन में भी करेंगे। अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ तूफानी सरोज भी दिख रहे हैं, इस वक्त बहुत चर्चा में थे क्योंकि प्रिया सरोज के ये पिता भी हैं, विधायक भी हैं और हमारे साथ ये धर्मेंद्र वो भी हैं, संग्राम यादव जी। बताइए संग्राम जी, क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है विरोध इतना? विरोध ये है कि जो महाकुंभ को लेकर के दुनिया और देश में प्रचार किया गया कि हम विश्व स्तरीय व्यवस्था देने जा रहे हैं और 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना। हाँ तो दिया है ना, और 40-50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जब ये जानकारी थी कि इतने लोग आ रहे हैं तो आखिर सरकार ने उस तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया? ठीक है, बहुत बढ़िया विरोध है भाई। चलिए और भी पूछते हैं, जरा तूफानी सरोज जी के पास पहुंचते हैं। तूफानी सरोज जी, भाई आप बैठे हुए हैं 1 घंटे से, क्या बात का विरोध है? अरे बात का विरोध है कि प्रदेश की जनता एक कुंभ मेले में जो घटना घटी है उसका सही आंकड़ा चाहती है और ये सरकार आज 15 दिन हो गया सही आंकड़ा पेश नहीं कर रही है। आंकड़े तो दे दी, कह रही हमने दे दिया है आंकड़े। अरे कुछ आंकड़े नहीं दिया है, जितना आंकड़े दिया है उसके कई गुना लोग मरे हैं, जो है कई गुना लोग मरे हैं। यही जनता जानना चाहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता सही आंकड़ा बड़ा सरकार प्रस्तुत करे, जनता इस बात को जानना चाहती है। भाई नफीस भाई, आपको भी सही आंकड़े चाहिए। किसानों की आय दुगनी का वादा किए थे, आज गन्ना किसानों का 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किए। और हमारे यहाँ जो सटियाव चीनी मिल है, गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही, गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। आपकी आवाज सुन के वो भी मिलेगी। क्यों भाई मन्नू अंसारी जी गाजीपुर से आते हैं, बताइए आपका विरोध क्या? आप तो तख्ती उख्ती कुछ लिए नहीं है? चले आए हैं बस हम लोग भी। अच्छा, विरोध देखते हुए चले आए, खड़े हो? हम लोग आए हुए बैठे हुए थे और फिर यहाँ आए हैं। मतलब सब लोग विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हुए अपना? नहीं, हम सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हम विरोध नहीं? अरे राजेंद्र चौधरी जी मुख्य प्रवक्ता हैं, ये भी कुछ बताएंगे ही। अरे कुछ बताएंगे, ये विधायक जी लोग क्या कर रहे हैं? चौधरी जी, क्या है ये सब? जो भाजपा सरकार 8 साल में उत्तर प्रदेश को तबाह करने का काम किया है, उसके विरोध में ही सभी विधायक यहाँ धरने पर हैं विधान भवन में। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि वो लोकतंत्र के अनुसार काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ छल किया गया है। अखिलेश जी के साथ सदैव बने रहते हैं, तो कुछ संदेश लेके आए अखिलेश जी का? ये अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा सरकार का हर स्तर पर विरोध होगा। ये जनता की दुश्मन सरकार है, लोकतंत्र की दुश्मन सरकार है। सदन के अंदर भी होगा क्या? अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। अंदर बाहर हर जगह होगा। क्यों भाई? आज हम लोग विरोध कर रहे हैं सरकार के खोखले दावों के खिलाफ। लगातार सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग कैंसर इंस्टीट्यूशन का जब भ्रमण किया तो वहाँ पे डॉक्टरों को देखा कि खाली बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। वो ओटी का फंक्शनल 25% है, 1200 में 300 बेड हैं जिसमें एक्टिवेट है, बाकी सब खाली पड़े हुए हैं। इसलिए बिल्डिंग तो है लेकिन वहाँ पर इलाज अभाव है। भाई राजभर जी, नौजवान विधायक भी धरने पे हैं, क्या है मांग आपकी? सबसे बड़ी मांग हम लोग की आज के डेट में, हम लोग जो क्षेत्र में रहते हैं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जो जबरदस्ती सरकार
प्राइवेट के चक्कर में सबका गांव बिजली काट दे रही है, बेरोजगारी के विरोध में और बेरोजगारी के किसानों की बदहाली के लिए खाद के विरोध में हम लोग इसके लिए इस धरने बैठे हैं। और जो 8 साल से सरकार बेरोजगारी पेपर लीक के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हैं। जी भाई, क्यों भाई विधायक जी? अरे स्मार्ट विधायक है, बताइए क्या है मामला? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे जो ये संविधान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है जी। हमारे नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगारी की तरफ धकेले जा रहे हैं, ना उनके कोई सह। अखिलेश जी ने जो आप लोगों के साथ मीटिंग की, क्या निर्देश दिया? देखिए वीरेश, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो मुद्दा यहाँ पर छूट रहा हो। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के ये विधायक और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य इनका एक ही नजर आ रहा है कि मुद्दा कोई भी हो, किसी तरीके से योगी सरकार की घेराबंदी कर ली जाए। उसी को लेकर प्रदर्शन किस अंदाज में कर रहे हैं विधानसभा परिसर में, वो आप देख रहे थे। शुक्रिया वीरेश आपका, मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास आगे। इस बीच यूपी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अब बयान भी सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका बयान सामने आया है। प्रदेश के विकास में सहायक बने सभी पार्टियां, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में प्रदेश में गुंडा राज था, आज यूपी विकास के पथ पर चल रहा है। जल्दी ही उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बन जाएगा। आज विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, बजट सत्र है। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि प्रदेश के विकास में सहायक बने और विधानसभा सत्र में प्रतिभाग लें। प्रदेश में गुंडा राज था, भाई भतीजावाज था। अब प्रदेश आम जनमानस के लिए, प्रदेश के वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बजट सत्र में भी विभिन्न विभागों पर चर्चा भी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।